हम लोग आज संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले वाले जानेंगे कि संज्ञा क्या होता है। तो आप इस ब्रह्मांड में, इस दुनिया में जितने वस्तु देख रहे हैं, सबका क्या होता है, कुछ ना कुछ नाम होता है, और उन्हीं के नामों को हम लोग क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं। फटाक से लिखिए आप लोग। हाँ, ब्रह्मांड में उपस्थित सभी वस्तुओं के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे में देखिए, कुत्ता कहाँ पर होता है, ब्रह्मांड में होता है ना, कि ब्रह्मांड के बाहर, ब्रह्मांड में। तो कुत्ता आपको क्या हो गया, संज्ञा हो गया। ठीक है, मान लीजिए स्कूल भी कहाँ रहता है, धरती पर ही रहता है, ये हो गया आपको संज्ञा हो गया। ठीक है, मान लीजिए राम श्याम मोहन जितना भी है सारा क्या हो जाएगा, संज्ञा हो गया, सेना हो गया। ठीक है, ये भारत हो गया, बिहार भी कहे छोड़ेंगे, बिहार भी लिख देते हैं। कतना लिख दे, अब हरी को छोड़ दे। ठीक है, जितना नहीं लिखेंगे। हाँ ठीक है, लिखिए, पूरा लिखिए था, जैसे जितना लिखा हुआ है। जैसे में कुत्ता, स्कूल, राम, सेना, भारत, बिहार, ये पूरा क्या है, आपको संज्ञा है। ये क्या है, किसी न किसी चीज का, किसी न किसी जगह का, किसी न किसी वस्तु का क्या है, नाम है। और ये सारा कहाँ पाया जाता है, ब्रह्मांड में पाया जाता है। अब हम लोग देखेंगे संज्ञा के भेद। हम लोग को पढ़ना है अब संज्ञा के भेद। हम लोगों को संज्ञा का भेद पढ़ना बहुत ही जरूरी है। देखिए, सभी सब्जेक्ट में क्या होता है, वैज्ञानिक होता है, सभी विषय में क्या होता है, वैज्ञानिक होता है। हिंदी में भी क्या है, वैज्ञानिक है। अब बहुत सारे वैज्ञानिक क्या किया, अपने अपने विचार से बोला। कोई बोला हम लोग गन्ना के आधार पर मापेंगे, कोई बोला हम लोग जिंदा के आधार पर मापेंगे, कोई बोलेगा हम लोग, कोई बोला हम लोग अर्थ के आधार पर मापेंगे, कोई बोलेगा हम लोग व्युत्पत्ति के आधार पर मापेंगे। हम लोग सबको क्या करते हैं, बारी बारी से पढ़ते हैं। तो देखिए, इसका पहला लिखिए, वस्तु की जीवंतता। संज्ञा का पहला वर्गीकरण किस आधार पर है, वस्तु की जीवंतता। देखिए, इसका मतलब क्या होता है, जीवंतता का मतलब क्या, जीवन। जीवंतता का मतलब क्या हो गया, जीवन। तो जिस वस्तु में जीवन होगा उसको हम लोग प्राणीवाचक संज्ञा बोलेंगे। ध्यान दीजिए, इसका हम लिखाएंगे, जिस वस्तु में क्या होगा, जीवन होगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्राणीवाचक, जिसमें प्राण हो। और एक होता है अप्राणीवाचक, जिसमें क्या हो, जीवन नहीं हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अप्राणीवाचक संज्ञा। तो देखिए, इसका संज्ञा का हम लोग भेद जान रहे हैं। जिसको पहला बात है वस्तु की जीवंतता के आधार पर, इसका पहला भेद होता है आपको प्राणीवाचक संज्ञा। तो इसका परिभाषा लिखिए, हाँ लिखिए, प्राणीवाचक संज्ञा। क्या हुआ, बताएंगे, पढ़ो ना। तुम हमको वीडियो कटाएगा, लिखे, ब्रह्मांड के वैसे वस्तु जिसमें प्राण हो, उसे प्राणीवाचक संज्ञा कहते हैं। इसका जैसे में लिखेंगे, मनुष्य, ठीक है, पेड़, जितना जानवर है, जितना मछली जलीय जीव है,
इत्यादि। आप लोग तेजी में लिखिए। हो गया। अब इसका दूसरा लिखिए, अप्राणीवाचक संज्ञा। उसका परिभाषा लिखिए। ब्रह्मांड के वैसे वस्तु, ब्रह्मांड के वैसे वस्तु जिसमें प्राण नहीं हो, उसे अप्राणीवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में दीजिए, पत्थर, घर, सड़क, बिहार इत्यादि। ठीक है। देखिए, आप लोगों से बताया जाएगा, नहीं ये बाद में बताएंगे जब विशेषण पढ़ाएंगे तब। इसलिए वैसे पूछ रहे हैं, उसको हम काट कटा देंगे। देखिए, कोई नाम है ना, नाम से आप लोगों को संज्ञा बनाने के लिए दिया जाएगा। सॉरी, क्या कहते हैं, विशेषण। नाम से क्या बोलेगा बनाने के लिए? विशेषण। तो बिहार से क्या बनेगा? बिहार से क्या बनेगा? विशेषण। बिहारी। बिहारी क्या एक विशेषण हो गया ना। हम लोग को जाते तो कौन आया? बिहारी आया है। हम लोग को विशेषता बढ़ता है। कहीं कहीं पर बिहार को वाले को मार को भी भगा देता है। ठीक है। बिहार का संस्कृति बहुत अच्छा है। अगर दूसरे देश का कोई अगर आता है या दूसरे राज्य का कोई आता है, उसको इज्जत करता है। लेकिन दूसरा देश में अगर जाइए, कभी कभी जाता है लोग सब, दूसरा देश हो गया या दूसरे राज्य ही हो गया, वहाँ बिहारी जो क्या किया जाता है, परेशान किया जाता है। विद्यार्थियों को भी मारा जाता है। जब परीक्षा देने के लिए तो उसको भी मारा जाता है। तो सरकार क्या कर दिया? ऑनलाइन कर दिया। आप घर बैठे क्या करिए, पैसा दे दीजिए। हाँ, तो पहला प्रकार हो गया आपको खत्म। ठीक है, वस्तु की जीवंतता। अब हम लोग उसका दूसरा वर्गीकरण देखते हैं, गणना के आधार पर। देखिए, इसको समझिए, गणना के आधार पर क्या होता है? गणना का मतलब क्या होता है? गिनती करना। ठीक है। इसमें भी गणना के आधार पर भी संज्ञा को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है गणनीय संज्ञा। गणनीय संज्ञा परिभाषा लिखेंगे, ब्रह्मांड के जिन वस्तुओं को गिनती किया जाता है, ब्रह्मांड के जिन वस्तुओं को गिनती किया जाता है उसे गणनीय संज्ञा कहते हैं। जैसे में लिखिए, देखिए, आप लोगों को आम मिलता है खाने के लिए। आप आम को गिन के खाते हैं ना, कि 5 गो खाए, कि 10 गो खाए, कि 20 गो खाए।
भोजन में क्या होता है, रसगुल्ला मिलता है, तो रसगुल्ला को भी आप लोग क्या करते हैं, शर्त लगाते हैं कि तुमसे हम बेसी खाएंगे, ठीक है। उसमें उसमें क्या करता है, आदमी गिन के खाता है। इसमें लिखिए आम, लिखिए रसगुल्ला, लिखिए लालमोहन भी लिखेंगे, सब्जी को गिन के खाता है, करछुल गिन नहीं हो गया, दूसरा कुछ हो गया, लिखिए इत्यादि। अब इसका दूसरा प्रकार है अगणनीय। चलिए अगणनीय का परिभाषा लिखिए, ब्रह्मांड के जिन वस्तुओं को नहीं गिना जाता है उसे अगणनीय संज्ञा कहते हैं। ये लिखिए जैसे में हो जाएगा आपको पानी, तेल, चावल, सोना इत्यादि। नहीं बोलो, रुला जाएगा। क्या चीज? हो गया। अब लिखिए तीसरा, व्युत्पत्ति के आधार पर। व्युत्पत्ति के आधार पर इसका पहला लिखिए रूढ़। लिखिए वैसे संज्ञा जिसका खंड निरर्थक हो। वैसे संज्ञा जिसका खंड निरर्थक हो उसे रूढ़ संज्ञा कहते हैं। उसे रूढ़ संज्ञा कहते हैं। जैसे लिखिए देखिए आम एक शब्द हो गया ना, आम एक संज्ञा हो गया। उसमें जब हम लोग आ को म को अलग करेंगे तो आ का कोई मतलब नहीं निकलेगा, म का कोई मतलब नहीं निकलेगा, दोनों क्या हो जाएगा, निरर्थक हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रूढ़ संज्ञा। ठीक है। अब बात कर लीजिए केला, ठीक है, बात कर लीजिए चावल, बात कर लीजिए पानी। ये सब जो संज्ञा हो गया, जब इसके हम लोग शब्दों को अलग अलग करेंगे तो क्या होगा, उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। इन संज्ञाओं को बोलते हैं हम लोग रूढ़ संज्ञा। इत्यादि कर दीजिए। इसका दूसरा प्रकार लिखिए यौगिक। लिखिए वैसे संज्ञा जिसका खंड सार्थक हो।
वैसे संज्ञा जिसका खंड सार्थक हो उसे यौगिक संज्ञा कहते हैं। जैसे लिखिए रसोई घर, पाठशाला, देखिए रसोई घर, पाठशाला, पुस्तकालय, उसके बाद लिखिए हिमालय इत्यादि। देखिए इसमें जब हम लोग रसोई घर को अलग अलग करेंगे तो रसोई क्या हो गया, अलग हो गया, घर क्या हो गया, अलग हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, रसोई का घर। पाठशाला को जब अलग अलग करेंगे तो पाठ क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, और शाला क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। पाठ का मतलब क्या होता है, पढ़ाई करने वाला, और शाला मतलब क्या होता है, घर। तो जहाँ हम लोग पढ़ाई करेंगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पाठशाला। पुस्तकालय जहाँ पुस्तकों का क्या होता है, घर होता है, आलय होता है। हिमालय जिसका क्या है, हिम मतलब क्या होता है, बर्फ, आलय मतलब क्या होता है, घर। जहाँ पर क्या है, बर्फ का घर बना हुआ है, मतलब क्या, चादर है जहाँ पर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिमालय। लिख लिए। अब तीसरा लिखिए योग रूढ़। लिखिए इसका परिभाषा, वैसे संज्ञा जिसका खंड सार्थक हो वैसे संज्ञा जिसका खंड सार्थक हो परंतु अर्थ देखिए, परंतु अर्थ खंडों से भिन्न हो। हाँ, खंडों से भिन्न हो। जैसे देखिए पंकज, लिखे पंकज। देखिए पंक मतलब क्या होता है, इसको जब अलग अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, पंक और ज न। तो पंक का मतलब होता है कीचड़, और ज का मतलब क्या होता है, जन्म लेने वाला। तो कीचड़ में जन्म लेता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कमल। अरे समझ में, इसका अर्थ जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, कमल। लेकिन इसका पंक का मतलब कुछ और हो रहा है, और ज का मतलब जन्म लेने, दोनों से बना नहीं है, तो क्या हो गया, अलगे शब्द बन गया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पंकज। ठीक है। देखिए तो हम लोग जीवंता के आधार पर देख लिए, जिसमें जीव होगा उस आधार पर हम लोग देख लीजिए, जिसमें प्राणीवाचक संज्ञा, जिसमें प्राण होगा। ध्यान दीजिए, ये हम कहीं बाहर से नहीं पढ़ा रहे, आप ही लोग किताब है ना, उसी किताब से पढ़ा रहे हैं। और ये किताब सबको पढ़ना है, अगर जो 7 में है, 8 में है, 9 में है, 10 में, सबको पढ़ना है। ठीक है। अब देखिए वस्तु की जीवंता मतलब क्या हो गया है, जिसमें प्राणीवाचक हो, जिसमें आपको क्या होगा, प्राण होगा वस्तु में। और प्राणी मतलब जिसमें क्या होगा, प्राण नहीं होगा। ठीक है। गणना का नाम जिसको हम लोग गिन सकते उसको बोलते हैं गणनीय संज्ञा, जिसको नहीं गिन सकते उसको बोलते हैं अगणनीय संज्ञा। अब देखिए व्युत्पत्ति के आधार पर क्या होता है, जिसको रूट योगी रूट बोलते हैं। रूट का मतलब वैसा संज्ञा जिसको अलग करेंगे उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। जैसे आम को अलग कर दीजिए, आम को, तो आ अलग होगा, म अलग होगा। अरे समझ में ना। तो आ का मतलब कोई भी कुछ भी नहीं निकलता है, म का मतलब कुछ भी नहीं निकलता है। ठीक है। फिर उसी तरह से योगी का करेंगे तो जिसको अलग करने पर क्या होता है, कुछ ना कुछ मतलब आता हो। ठीक है। तो जैसे रसोई घर, पाठशाला, पुस्तकालय, हिमालय इत्यादि हो गया। उसके बाद है योग रूढ़, जिसको हम लोग अलग अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, अलग अलग तो हो जाएगा, संभव तो होगा, इसका अर्थ भी निकलेगा, लेकिन उसका कुछ और अर्थ निकल जाएगा। उस तरह की संज्ञा को हम लोग क्या बोलते हैं, अर्थ के आधार पर। आपको कोई भी पूछेंगे तो आपको पूछेगा अर्थ के आधार पर, नहीं तो व्युत्पत्ति के आधार पर। ठीक है।
तो इसका पहला भाग हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहला लिखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलिए इसका परिभाषा लिखिए। जिन संज्ञाओं से किसी विशेष व्यक्ति या स्थान का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखिए जैसे राम हो गया, ठीक है, पटना हो गया, विष्णु हो गया, बिहार हो गया। ये सब जो हो गया किसी न किसी खास आदमी का नाम है और किसी न किसी वस्तु का नाम है। इन संज्ञाओं को हम लोग क्या बोलेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब आप लोग दूसरा लिखिए जातिवाचक संज्ञा। लिखिए जिन संज्ञा से किसी वस्तु या प्राणी की संपूर्ण जाति का बोध हो। चलिए दोबारा सुन लीजिए। जिन संज्ञा से किसी व्यक्ति या प्राणी की संपूर्ण जाति का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बोलेंगे देखिए आम अच्छा लगता है। आम का मतलब क्या? जो बम्बई आम है वो अच्छा लगता है, कलकतिया सब जो होता है वो खराब लगता है नहीं ना। तो आम का मतलब क्या हो गया? पूरा। तो ये जो बोलेंगे आम चाहिए, तो आम मतलब कि आपके पास जो भी आम है वो भी आम हमको दे दीजिए, ठीक है। आम हो गया आपको, उसमें क्या हो गया आपको? कपड़ा हो गया, ठीक है। बोलेंगे कपड़ा से ठंडी भागता है, तो क्या जो 5,000 में कपड़ा आता है उसी से ठंडी भागता है? कोई भी कपड़ा से ठंडी भाग जाता है। कुत्ता भौंकता है, तो कुत्ता का मतलब क्या? सभी कुत्ता भौंकता है। इस तरह का जो शब्द हो गया उसको हम लोग क्या बोलेंगे? जातिवाचक संज्ञा। कुत्ता हो गया आपको, उसके बाद आपको जो बात कर लीजिए गाय का, फिर बात कर लीजिए लड़की का, इत्यादि। अब 3 लिखिए समूहवाचक संज्ञा। लिखिए परिभाषा इसका। जिन संज्ञाओं से वस्तु के समूह का बोध हो,
उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में देखिए गिरोह, झब्बा, झुंड इत्यादि। अब देखिए गिरोह का मतलब क्या बोलेंगे, चोरों का गिरोह आया, तो चोरों का गिरोह आया का मतलब क्या होता है, चोर का ग्रुप आया, समूह आया। झब्बा बोलेंगे चाबी का झब्बा है, इसका मतलब क्या है, चाबी में एक ही झब्बा है, बहुत सारी चाबी है, बहुत सारी चाबी। झुंड का मतलब बोलेंगे कुत्तों का झुंड, ठीक है, एक बिल्ली पर क्या किया, प्रहार किया। तो झुंड का मतलब क्या, बहुत सारा कुत्ता उस पर क्या किया, प्रहार किया, समझ गए। अब चौथा लिखिए द्रव्य नाम वाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। चौथा क्या है आपको, द्रव्यवाचक संज्ञा। लिखिए इसका परिभाषा, जिन संज्ञाओं से वैसे वस्तु का बोध हो जिसे नापा या तौला जा सके। दोबारा सुन लीजिए, जिन संज्ञाओं से वैसे वस्तु का बोध हो जिसे नापा या तौला जा सके, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखिए चावल हो गया, आपको सोना हो गया, पानी हो गया, लकड़ी हो गया इत्यादि। लड़की लिखा गया है, लड़की को भी आदमी तौलता है। लकड़ी, ठीक है। अब 5 नंबर देखिए भाववाचक संज्ञा। 5वां क्या है, भाववाचक संज्ञा। लिखिए जिन संज्ञाओं से किसी व्यक्ति या वस्तु के भाव एवं गुण का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखिए लंबाई, बचपन,
मिठास, अच्छाई इत्यादि। चलिए क्या हो गया, हम लोगों का संज्ञा खत्म हो गया।